गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज क्लास में डिस्कस करेंगे खबर लद्दाख छठी अनुसूची अनुच्छेद 371। देखिए, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि लद्दाख के एरिया में या लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे लद्दाख के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, या लद्दाख लद्दाख में सोनम वांगचुक के द्वारा अनशन किया जा रहा है। अनशन किया जा रहा है। इनके अनशन का लगभग 15 से 16 दिन हो गया। 15 से 16 दिन हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, आज की क्लास में समझेंगे क्या आमरण अनशन क्यों हो रहा है, और साथ ही छठी अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 371 क्या है, शेड्यूल 6 क्या है, और आर्टिकल 371 क्या है। सबसे पहले हम लोग खबर को समझते हैं। लद्दाख छठी अनुसूची अनुच्छेद 371, ये जो खबर है ये आपका संबंधित है ईपीसी एग्जाम GS2 से संबंधित है। GS2 संबंधित है, या एग्जाम में करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लद्दाख के बारे में। देखिए, जब पहले से जम्मू कश्मीर राज्य था, जब पहले से जम्मू कश्मीर क्या था भाई, आपका राज्य था, तो उस समय क्या किया गया था कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, 370 आर्टिकल हटा दिया गया था, और साथ ही आपका यहाँ पे 35A जो आर्टिकल था वो आपका हटा दिया गया था। देखिए, जो का आर्टिकल 370 था, अनुच्छेद 370 था, वह जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग अपना एक अलग संविधान बनाते थे, अपने राज्य में उसके द्वारा शासन चलाते थे या शासन करते थे वहाँ के लीडर्स। साथ ही जो का आर्टिकल था यहाँ पे 35A यह देता था एक अलग क्षेत्र का दर्जा। जैसे कहा जाए कि भारत के जो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जितने भी अलग राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, इधर के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के अस्थायी रूप से नहीं बस सकते थे। यह प्रावधान देता था कौन, यह कानून बनाया गया था आर्टिकल 35A में। ये दोनों आर्टिकल को 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। और जब 5 अगस्त 2019 को दोनों आर्टिकल को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो राज्य था उसको तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सबसे पहले जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये बनाया गया आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर। क्या बनाया गया भाई से, जम्मू कश्मीर। और दूसरा जो बनाया गया ये लद्दाख बनाया गया, दूसरा बनाया गया लद्दाख। तो सबसे पहले चर्चा करें हम लोग लद्दाख के बारे में। लद्दाख देखिए क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और क्या है, लद्दाख के 2 जिला है। एक जिला का यहाँ पे है कारगिल, और एक जिला का है लेह। 2 जिला यहाँ पे है, कारगिल और लेह। जो लद्दाख का जो एरिया है यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ पे जनसंख्या कम पाया जाता है और कुछ जनजाति यहाँ पे पाए जाते हैं। लद्दाख में विरल जनसंख्या इसलिए है कि लोगों को रहने के अनुकूल वहाँ पे मौसम नहीं है, या पहाड़ी एरिया है, या मतलब विकसित इलाका नहीं है। जबकि वह जम्मू कश्मीर जो का है ये तो विकसित इलाका है। और साथ ही वो समझेंगे अनुच्छेद 371। अनुच्छेद जो 371 आपका यहाँ पे है, 371 अनुच्छेद 371 आपका जो यहाँ पे आपका है हाँ, जो अनुच्छेद 371 जो आपका है एक प्रावधान देता है कि जो लद्दाख यहाँ पे है, यहाँ पे कानून न बनाकर एक प्रावधान देता है एक कई कामों के लिए। अनुच्छेद 371 थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। जो शेड्यूल 6 आपका यहाँ पे जो अनुसूची आपका यहाँ पे शेड्यूल जो 6 आपका यहाँ पे है, यह एक खास करके जनजाति क्षेत्रों को ही दिया जाता है, खासकर जनजाति क्षेत्रों को ही दिया जाता है। ये सबसे पहले वो समझेंगे कि जब लद्दाख का जो एरिया है, तो लद्दाख में लोग इसका विरोध प्रदर्शन क्यों किए, इसका विरोध क्यों किए। जब 370 और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया, तो वहाँ पे अच्छे शासन चल रहे थे या अच्छे डेवलपमेंट हो रहे थे, तब फिर भी आपका विरोध क्यों हुआ। देखिए, समझते हैं हम लोग हम ये जो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा जो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों प्रदेशों में सबसे अधिक डेवलपमेंट का कार्य कहाँ पे किया गया, जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर क्या था, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका बजट ज़्यादा है, लेकिन जब अगर लद्दाख का क्या है, लद्दाख का बजट कम है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटी, फिर यहाँ बोल सकते हैं कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे उपलब्ध है, या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा है। जबकि जो लद्दाख का जो इलाका आपका यहाँ पे है, जॉब्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, यहाँ पे कम है।
यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है ये मजबूत है, ठीक है, यहाँ ठीक है यहाँ पे है। और यहाँ क्या लद्दाख क्या हुआ है भाई, लद्दाख की जो अर्थव्यवस्था है ये ठीक नहीं है। क्यों? कि देखिए लद्दाख जो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, यहाँ पे केसर केसर का उत्पादन होता है, ड्राई फ्रूट्स जो काजू बादाम से जो भी खाते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट्स, उसका उत्पादन ठीक ठाक होता है। जबकि लद्दाख का जो एरिया है उतना पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी बंजर भूमि वाला इलाका है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का उतना उनके साधन नहीं है, उतना बिजनेस फल फूल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होगा भाई, जम्मू कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स का, केसर का और कई चीज़ें का यहाँ पे उत्पादन होता है, जिसके कारण क्या है यहाँ का अर्थव्यवस्था मजबूत है। साथ ही साथ यहाँ जम्मू कश्मीर का यहाँ पे पर्यटन टूरिज्म के लिए या पर्यटन के लिए जब लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन के यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक उपलब्ध है। जबकि लद्दाख में क्या है, पर्यटन के लिए उपलब्ध नहीं है, क्या बंजर इलाका है। यहाँ लद्दाख का मौसम भी खतरनाक होता है, जो लद्दाख एरिया यहाँ पे है मौसम खतरनाक होता है और सड़कें अच्छी नहीं है। लेकिन सड़कें अच्छी नहीं, जबकि क्या है जम्मू कश्मीर जो यहाँ पे है यहाँ सड़क भी अच्छा है, मौसम भी ठीक ठाक है और सबसे अधिक लोग जम्मू कश्मीर में ही घूमने जाते हैं। क्या क्या देखिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, मेडिकल सुविधा है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एजुकेशन के लिए सब व्यवस्था वहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। जबकि लद्दाख में क्या है, लद्दाख में इन चीज़ों की है लेकिन बहुत कम मात्रा में कम है यहाँ पे हम। और खास करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो रेलवे नेटवर्क को पुल हो गया, ब्रिजेज हो गया, चेनाब नदी पर एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। और साथ ही वहाँ पे सारा डेवलपमेंट कार्य अधिकतर कहाँ किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, ये लद्दाख में कुछ कम हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो विधानसभा जो हमारा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में क्या विधानसभा आपका नहीं है, विधानसभा नहीं है। अच्छा मान लीजिए हमारा जब विधानसभा ही नहीं रहेगा तो लोगों का जो मुद्दे रहेंगे या जो मैटर रहेगा उसको विधानसभा तक लेकर कौन जाएगा यहाँ पे। लद्दाख में यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि प्रशासनिक सेवा है, जहाँ पे अधिकारी लोग यहाँ पे लद्दाख को चलाते हैं। आप लोग देखे होंगे भाई कि जब हम लोग कोई अधिकारी से काम कराने जाते हैं या कोई सरकारी काम होता है, क्या कहते हैं, चलो भाई छोड़ो अभी 1 महीना सरकारी काम है, 1 महीना लगेगा। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है ना, आपका उतना जनता का डायरेक्ट शासन में होकर के ना नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ पे विधानसभा होता है, जहाँ पे लीडर्स होते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, जनता का शासन होता है। वहाँ पे क्या होता है, जनता का शासन होता है। क्यों? कि जनता का प्रतिनिधि कौन होते हैं, विधानसभा में जो बैठते हैं वही लोग होते हैं। और विधानसभा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, अब सारा बात क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, सारा जवाब देना होता है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर एक ठीक ठाक मतलब डेवलप एरिया बनते जा रहा था, लद्दाख ऐसा नहीं हो रहा था। और लद्दाख लोग क्या लगा कि 5 अगस्त 2019 को अब 370 और आर्टिकल 35A हटा, तो उन लोगों को लगा नहीं भाई जम्मू कश्मीर की तरह ही हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश इसका डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ देखा जाए यहाँ पे तो जब मेन रीजन क्या था लद्दाख लोगों का जो विरोध करने का सबसे मेन रीजन था, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रावधान मिल रहा था, एक कानून मिल रहा था, संविधान बनाने का जो अधिकार मिल रहा था वो खत्म हो गया। साथ ही आर्टिकल 35A था यहाँ पे जो बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर में अब बाकी राज्य के लोग, बाकी केंद्र शासित प्रदेश के लोग यहाँ करके अस्थायी रूप से नहीं बस सकते हैं, वो सब खत्म हो गया। अब क्या होने लगा भाई, लद्दाख में बहुत सारा बिल्डिंग्स बनने लगा, लोग बहुत सारे आने लगे, ठीक है। वहाँ का सबसे पहला क्या था, वहाँ का जो लद्दाख का जो मूल संरचना था, संस्कृति था, कल्चर था, खान पान था, धीरे धीरे क्या होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा, अच्छा नहीं होने लगा। और साथ ही क्या होने लगा, वहाँ का पर्यावरण खराब होने लगा। आप लोग जानते हैं कि लद्दाख कौन सा एरिया वहाँ का, नॉर्थ इंडिया में है, हिमालय में यहाँ पे है, और लद्दाख के लोग ना जनजाति थोड़ा सा लोग हैं और क्या है लोग पर्यावरण की सुरक्षा रखते हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल कोयला के खनन के लिए अभी काटा जा रहा है, तो उसके लोग क्या कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि जो मेरा जो हसदेव जंगल वो बच जाए, मेरा संस्कृति जो है वो बच जाए। अब ऐसे ही माना जाता है कि आदिवासी लोग या जनजाति लोग कहाँ से हैं, जंगल से ही है भाई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और जम्मू कश्मीर में क्या था आपका, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन लद्दाख में क्या है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग यहाँ पे शेड्यूल 6 में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं और आर्टिकल 371 का मांग कर रहे हैं। लेकिन जो मेन प्रतिनिधि आपका यहाँ पे है वह सोनम वांगचुक है। अगर आप 3 इडियट फिल्म देखे होंगे, 3 इडियट फिल्म में जो 3 इडियट फिल्म है, जो आमिर खान का फिल्म है, वह सोनम वांगचुक वही बनाया गया है। सोनम वांगचुक क्या है, एक इंजीनियर है भाई, एक शिक्षा सुधारक भी है। जैसे जब आमिर खान का फिल्म देखा हम सबसे लास्ट सीन आता है, आमिर खान कहाँ मिलते हैं भाई, आमिर खान मिलते हैं लद्दाख में। और बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे अलग अलग काम करते हुए रहते हैं, अलग रिसर्च होते रहता है बच्चों के द्वारा वहाँ पे, इस तरह देखे होंगे।
तो जो सोनम वांगचुक है या क्या किए हैं, भारत में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, शिक्षा सुधारक भी है भाई। और क्या किए हैं साथ साथ यहाँ पे जब क्या बोलते हैं जो जो 5G हमारा होता है, 5G होता है, वाईफाई होता है, ये हमारे यहाँ काम करता है। लेकिन जो बॉर्डर एरिया पे यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने बनाया लाईफाई बनाया। और साथ ही उन्होंने सोलर हीटेड टेंट का निर्माण किया। सोलर हीटेड टेंट का मतलब अब लद्दाख एरिया क्या है भाई, वो ठंडा प्रदेश वहाँ भाई, हमारे वहाँ का जो टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहाँ सोलर हीटेड टेंट का निर्माण किए। और फिर क्या किया भाई, कई चीज़ों का निर्माण किए जिससे आर्मी को सुविधा मिले, वहाँ लोगों को सुविधा मिले, इस तरह काम किए थे कौन यहाँ पे, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व में। और यहाँ पे अनशन किया जा रहा है, यहाँ पे अनशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है भाई, तो वहाँ के लोग वो लोग अपनी बातों को केंद्र सरकार तक या पूरे भारत में बातों को फैला सके। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे जो शेड्यूल 6 था, ये क्या है शेड्यूल 6 यहाँ पे, इसको ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। शेड्यूल 6, यह शेड्यूल 6 यहाँ पे है, यह किसी खास जनजाति क्षेत्र को जिला स्तर पर एक कानून बनाने का अधिकार देता है, पूरे राज्य को नहीं देता है, किसी खास जनजाति क्षेत्र को कानून बनाने का अधिकार देता है। जैसे यहाँ पे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, जो इन क्षेत्रों में जो आपका यहाँ पे कुछ राज्य यहाँ पे जो पूर्वोत्तर भारत का जो का राज्य है, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, यहाँ पे इन 4 राज्यों को कुछ खास विशेष जनजाति क्षेत्र को अलग कानून बनाने का अधिकार देता है शेड्यूल 6। अगर मान ली शेड्यूल 6 में अगर लद्दाख को शामिल कर दिया गया, तो लद्दाख के लोग अपने खुद के नियम कानून बना सकते हैं या जिला स्तर बना सकते हैं। और जब कानून बन जाएगा तो अपने संस्कृति कल्चर को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लोग छठ पूजा मनाते हैं ना भाई, छठ पूजा मनाते हैं, और छठ पूजा मनाते हैं, अब बाहर से कंपनी है बोला क्या भाई कि छठ पूजा मत बनाओ, हम लोग यहाँ कंपनी खोलना है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा विरोध करें नहीं करें, हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग भी कहेंगे हम लोग भी शेड्यूल 6 में जोड़ दो भाई, हम लोग अपना छठ पूजा अपना घाट पे ही मनाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो गया, इन लोग का लद्दाख के लोगों का, लद्दाख का ही क्षेत्र है, उन लोगों मूल संरचना को बदल दिया जा रहा है या कंपनी है जा रही है, वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है, या पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, पर्यावरण को भी डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए शेड्यूल 6 का यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। और साथ ही क्या है, आर्टिकल 371 है यहाँ पर, अनुच्छेद 371 जो यहाँ पे है, अनुच्छेद एक विशेष कानून नहीं देता है, एक प्रावधान देता है। क्या करता है भाई, एक विशेष प्रावधान देता है। अगर आर्टिकल 321 में अगर लद्दाख को जोड़ दिया जाता है, साथ ही यहाँ पे एक विशेष प्रावधान मिल जाएगा कि अपना एक अलग नियम कानून बनाने का। साथ ही यहाँ पे लद्दाख के जो लोग हैं यहाँ पे हमेशा भारत के साथ रहे हैं भाई, क्या किए भाई, जब भी चाइना से युद्ध होता है, चाइना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना यहाँ पे है, ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे चीन यहाँ पे है। जब भी चाइना से युद्ध होता है या चीन से कोई मुठभेड़ होता है या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, क्या करते हैं, गुप्त सूचना देते हैं या हमारा भारत को ही साथ देते हैं। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय क्या करते हैं, लद्दाख के लोग भारत को साथ दिए थे। साथ ही साथ चाइना लद्दाख के लोगों को कई प्रलोभन देता है कि हमारे साथ मिल जाओ या हमारे साथ गुप्त सूचना को शेयर करो, लेकिन फिर भी लोग क्या है, लद्दाख के लोग हम लोग को साथ देते हैं भारत को, ठीक है, इसलिए हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लद्दाख हम लोग साथ दें। और सबसे पहले यहाँ एक और क्या चाहिए यहाँ पे है, जैसे हमारे यहाँ एग्जाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से हर राज्य का अपना होता है। जैसे यहाँ पे झारखंड को होता है यहाँ पे जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को होता है यहाँ पे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह से होता है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि जो लद्दाख के लोग यहाँ पे हैं इनका भी एग्जाम हो एलपीसी, LPSE, लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे क्या होगा भाई, लद्दाख के लोग जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, प्रशासनिक सेवा में आएंगे, तो लद्दाख को अच्छे से समझ सकते हैं, लद्दाख में डेवलपमेंट कार्य या कोई भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से कोई अगर ऑफिसर्स जाते हैं, काम करते हैं, तो उतने अच्छे से उस एरिया को नहीं समझ सकते हैं या उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते। लद्दाख के लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टाफ सिलेक्शन होता है SSC, वो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पे हो खासकर। तो ये रहा आपका यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे अच्छा जो खबर था यहाँ पे कि लद्दाख छठी अनुसूची अनुच्छेद 371, तो मेन चीज यहाँ पे क्या था, अनुच्छेद 371 का मांग हो रहा है और शेड्यूल 6 में जोड़ने का मांग हो रहा है। अनुच्छेद 371 कानून नहीं देगा, एक विशेष प्रावधान देगा, और साथ ही शेड्यूल 6 क्या करेगा, एक किसी खास जनजाति क्षेत्र को एक किसी खास जिला स्तर पे एक कानून बनाने का अधिकार देगा। चलिए आज के हम लोग देते हैं क्लास को। उम्मीद है कि हम लोग ये वीडियो समझ में आया होगा।